और एक बार फिर मैं आ गई हूँ नई वीडियो के साथ। हेलो जी, नमस्ते, राधे राधे। आज का ये वीडियो मेरे दिल की पुकार की, क्योंकि आज आप लोगों के साथ मैं साझा करूंगी कि एक गांव की लड़की क्या क्या जिम्मेदारी उठा सकती है, वो भी अपने टैलेंट को मद्देनजर रखते हुए, जो कि आप भी कर सकते हैं घर बैठे। अपने टैलेंट को निखारना और सारे अपने शौक को बिखारना, ये तो आम लड़कियों के साथ होता रहता है, लेकिन आप ये वीडियो देख रहे हैं इसके मतलब आप ऐसा नहीं चाहते हैं। तो चलिए मैं खुद प्रमाण दूंगी कि मैं भी अपने शौक को बिखार रही थी और अब मैं अपने जिम्मेदारियों की लिस्ट पूरा करके खुद को निखार लेती हूँ। इतने कम उम्र में अपने टैलेंट के ऊपर काम करना ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन मुझे ना कभी भी ऐसा नहीं लगता, मुझे ये जिम्मेदारी लगती है और ये सभी लड़कियों को करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, पर्सनल मुझे ऐसा लगता है, हमें अपने टैलेंट के ऊपर काम करना चाहिए और वही टैलेंट को मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। जी हाँ, मैं 3 साल से सिलाई करती हूँ। इन 3 सालों में मैंने अपने टैलेंट को बिखरा हुआ पाया, जिसे मैंने खुद की मेहनत से निखारा, बहुत अच्छे तरीके से निखारा। और अब देख सकते हैं मेरे पास कितना सारा काम है। ये ना बैक में ब्लाउज में गला बनाया हुआ था, जो मुझे पहली बार कटिंग करना था। मतलब मुझे पहले उससे कुछ क्रिएटिविटी करनी थी और मैं वीडियो देख करके ना, सच बता रही हूँ, वीडियो देख करके अपने आप में मैं हिम्मत जुटाई कि मैं इसको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लूँगी। और 2 दिन के मेहनत के बाद आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। मैंने अपनी बातों के साथ आपको अपना टैलेंट भी दिखाने का एक छोटा सा कोशिश किया था। तो आप देख सकते हैं ना, मैं इसका कंधे में उस गले को, डिज़ाइन को कट करके लगाई। और अब जब मेरे पास इतने सारे काम होते हैं तो मुझे इतना भी टाइम नहीं होता है कि मुझे दुकान जाकर सारे मैचिंग के लेस लाने पड़े, इसलिए मैं सारे ऑर्डर कर देती हूँ ऑनलाइन ही। और ऑनलाइन में ना ज़्यादा सस्ता पड़ता है और बहुत अच्छी क्वालिटी आती है। सच में, रियली देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे कलर आए हैं और कितने अच्छी अच्छी क्वालिटी में आए हैं। और अच्छा हुआ कि थोड़े थोड़े आए हैं, ताकि जल्दी ख़त्म हो जाएंगे तो मैं जल्दी और मंगा लूँगी और अच्छे अलग मटेरियल के भी मंगा पाऊँगी। और एक ही मटेरियल का ज़्यादा हो जाता है तो उसे यूज़ करने में भी हम लोगों को बोरिंग लगता है, भले ही हम क्यों ना नए नए डिज़ाइन बना लें। तो पहला आप देख सकते हैं वो 3 मीटर करके लेस था और इसमें बहुत ज़्यादा है। 10 मीटर करके इसमें लेस नहीं, 9 मीटर करके इसमें लेस है और ये भी अलग अलग कलर में है और चौड़ा भी ज़्यादा है। तो देख सकते हैं ना कितना सुंदर लग रहा है। ये सारे तो मेरे पास अभी के थे, इसलिए मैं आप लोगों को दिखा दी, लेकिन मेरे पास अंदर अभी और रखा हुआ है। एक दिन ऐसा भी था ना, जब मैं 1 मीटर एक ब्लाउज़ के लिए लेस खरीद कर लाती थी, क्योंकि मैं तभी उतना फिनिशिंग भी नहीं कर पाती थी और कस्टमर मुझसे खुश भी नहीं होते थे। अब मेरे पास 100 मीटर से भी ज़्यादा लेस है। अपने टैलेंट को संजोए रखने से और खुद को बहुत ज़्यादा टैलेंटेड मानने से भी नहीं होता है, उन पर काम भी करना पड़ता है, उन्हें बिखरा हुआ से निखारना पड़ता है, वो भी मेहनत के जरिए। और लड़कियां सोचती हैं कि जिम्मेदारी हम अपनी खुद की पूरी क्यों करें। बहन, तुम जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही हो, लेकिन हाँ, अपने शौक को जरूर मार रही हो। अगर खुद के पैसे से अपने शौक को पूरा कर सकती हो तो क्यों किसी को जिम्मेदारी देना। अपने शौक को पूरा करके, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करके कुछ और लोगों की, जैसे कि मम्मी पापा, भाई बहनों की भी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकती हो। और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब जरूर आप अपने टैलेंट को निखारना चाहते हैं। तो पहला मेरा ये ब्लाउज था, जो कि मैंने कंप्लीट कर दिया है 2 दिनों के मेहनत के बाद। और ये जो बाजू में डिज़ाइन है, इस पर मैंने 3 तरह के डिज़ाइन बनाकर ट्राई किए। मुझे ना वो सब कुछ भी सूट नहीं किया और कस्टमर का डिमांड के अकॉर्डिंग मुझे कुछ अच्छा बना के देना था, ताकि उनका इंगेजमेंट मेरे ऊपर बना रहे और वो अगला ऑर्डर भी मेरे पास ही लेकर के आए। जैसा कि ये ब्लू ब्लाउज के कारण मुझे एक पिंक वाला ब्लाउज मिला, क्योंकि वो कस्टमर को बहुत अच्छे तरीके से फिट आ गई थी और उसी को नाप कर लेकर के आई थी मेरे पास ये पिंक वाला सिलवाने के लिए। और नई चीज़ों को यूज करने में सबको बहुत ही अच्छा लगता है और मैं भी सोच रही हूँ कि क्यों ना नए लेसेस से इसमें क्रिएटिविटी की जाए। अब मैं इसको अच्छे तरीके से फिट करके रख दूंगी, ताकि नाप और कपड़ा गड़बड़ ना हो मेरे से, क्योंकि कभी कभी इस तरह हो जाता है सबके साथ। मैं भी कंफ्यूज जाती हूँ, बहुत टेंशन में हो जाती हूँ, इसीलिए मैं जो ब्लाउज़ के लिए नाप आता है उसी में मैं सिलने वाले ब्लाउज़ को समेट करके रख देती हूँ। ये जो आप ब्लाउज़ पैटर्न देख रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक है मेरे लिए और बहुत ज़्यादा खास भी है। वो बोलते हैं ना कि निखरने के लिए भी बहुत कुछ बिखरना पड़ता है, यानी कि ये ब्लाउज़ मेरे से सच में लिटरली बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। मैं टेंशन में आ गई थी कि मैं इसे ठीक कैसे करूँगी, क्योंकि मैं इसे सामने में प्रिंसेस कर दी थी। अब उनका हैवी साइज हो गया है, उसके वजह से उसको आ भी नहीं रहा था और पीछे का गला मैंने बहुत ज़्यादा डीप कर दिया था, क्योंकि पूजा के कारण मेरे पास इतने सारे सिलाई थे कि मैं उतना ध्यान नहीं दे पाई कि कस्टमर क्या बोला था। मैं भी सोच रही थी कि इस कस्टमर को मुझे उदास नहीं करना है, बल्कि इन्होंने जो कहा है मैं उससे भी कुछ यूनिक सा अच्छा सा इनको बना करके दूंगी। भले ही मेरा समय डबल क्यों ना लग जाए, लेकिन मैं कस्टमर के एंगेजमेंट को खराब नहीं होने दूंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने पहला ब्लाउज सिला था इनका और 3 ब्लाउज अभी तक 6 मंथ से पड़ा हुआ है, क्योंकि उनका डिमांड है कि इस ब्लाउज को मैं ही सिल कर दूंगी, क्योंकि टेलर की तो कमी है नहीं। और अपने जिम्मेदारियों को पूरा करने में मैं इतनी व्यस्त हो गई थी कि अपने एक शौक को भी खत्म
ख़त्म कर दी, क्योंकि दुर्गा पूजा में मैंने ये सूट खरीदा था और दुर्गा पूजा कब का चला जा चुका है। अब दिवाली भी आ गया है और मेरा सूट जैसा का तैसा धरा हुआ है। पता नहीं मैं इसे कब सिलूंगी, कब पहनूंगी, कोई ठिकाना नहीं है। अब मुझे लगता है कि मैंने ये जो काम को शौक के लिए स्टार्ट किया था, अब मुझे सच में इसमें एक यूनिक समय देके अपने शौक को बहुत अच्छे तरीके से निखारना पड़ेगा। अब जब मैं इसे रख ही दी हूँ तो कोई एक अच्छे तरीके से मैं इसे कंप्लीट भी करूँगी। ये इसका दुपट्टा है जो सूट के साथ आया था और सूट का पटियाला और सूट दोनों ही ग्रीन कलर का था। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं पटियाला बनाऊँ या स्ट्रेट पैंट बनाऊँ। और फिर से एंट्री हो गई है एक न्यू कस्टमर की, जिसमें मुझे एक इंगेजमेंट बनाना है अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके। और ये कोई यूनिक तो ब्लाउज़ नहीं है, लेकिन हाँ फिटिंग अच्छी आनी चाहिए इसकी। और 3 ब्लाउज़ में से एक ब्लाउज़ एक येलो वाला भी है जो मुझसे पीछे छूट गया था, और ये वाला कपड़ा मेरे पास बचा हुआ था। अब मैं इससे कुर्ती बनाऊंगी या ब्लाउज़ बनाऊंगी वो तो नहीं पता, लेकिन सारे काम को निपटाने के बाद में मैं इस पर ध्यान दूंगी। अब जब कुछ मुझे अच्छा बनाना तो अच्छा समय भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि हड़बड़ का काम शैतान का काम होता है। गोल्डन वाला भी सेम है। और एक ब्लाउज़ मेरे पास है जिसका मैंने नाप लेकर पहले ही रख लिया है। अब इसमें भी मुझे कुछ अच्छे तरीके से अपने माइंड के हिसाब से कुछ क्रिएटिविटी करनी है। और देख सकते हैं मैं रीयूज़ कितने अच्छे तरीके से करती हूँ। एक खाली डब्बे, चॉकलेट के खाली डब्बे में हुक आई रख रही हूँ, इस डब्बे में मैंने धागा रख दिया है। जब मैं सिलाई स्टार्ट की थी ना, तब इतने कम चीज़ें थे मेरे पास कि एक प्लास्टिक में सब आ जाते थे। अब मेरे पास जगह नहीं है इन सब को रखने के लिए। ये तो मैं रोज़ाना निकालती हूँ और अंदर रखती हूँ। और मेरे पास जो अंदर रखा हुआ है पहले से वो कितना सारा है, मैं दिखाऊंगी तो 1 घंटा का वीडियो बन जाएगा। मैं तो यही कहूँगी कि हर एक लड़की को अपनी जिम्मेदारियाँ खुद उठानी चाहिए, और जब वो अपनी जिम्मेदारियों को उठाने लगती है तो उनके शौक खुद ब खुद कम नहीं बल्कि और बढ़ जाते हैं और वो पूरे भी कर लेती हैं। और आप समझ सकते हैं, आप खुद की जिम्मेदारियों को उठाकर भी अपने पापा के कंधों की जिम्मेदारियों को कम कर रही हैं, बोझ को कम कर रही हैं, बल्कि आप बोझ हो नहीं। आपने इस वीडियो में उस यूनिक पार्ट को कहाँ पर नोट किया है, कमेंट में बताते हुए जाना। और मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा वो भी बताना। अच्छा लगे तो लाइक करके जाना। राधे राधे।